हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 15, जो हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, राइट बच्चों। इसके पहले मैंने फर्स्ट से लेकर 14 तक सभी चैप्टर्स ऑलमोस्ट करा दिए हैं कंप्लीट, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 और ये ख़त्म होने के बाद फिर मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर दूंगी, जो कि हमारा 2024 में यूज़ होगा, राइट बच्चों। न्यू सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हमेशा की तरह एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, सम समझाने के पहले जो हमारे बेसिक रूल्स हैं, प्रायिकता का मीनिंग, उसके फॉर्मूले, इसके नियम, किस तरह से हमें सम सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझा रही हूँ। उसके बाद फिर हम सम स्टार्ट करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए, प्रायिकता क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया हुआ है प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, राइट। ये देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी है बच्चों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी। चलिए, प्रायिकता, एक बात और कहना चाहूँगी, इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 4 या 5 सम, और सम इसके बहुत छोटे छोटे हैं, राइट। आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैं जिस पैटर्न, जिस तरीके से समझा रही हूँ, अगर वो ट्रिक आपने समझ ली तो आपको इस समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 10 मार्क्स का आपके फिक्स रहेंगे इस चैप्टर के, राइट बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता का अर्थ। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना, अनुमान लगाना या फिर कल्पना करना, ठीक है। तो संभावना कैसी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, मान लो मार्केट जाना है, तो हम सोचते हैं ना कि बारिश होगी या नहीं होगी, संभावना लगाते हैं, राइट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, 50-50, तो वो कहलाता है हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, राइट बच्चों। अब ये जो भी घटनाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? प्रायिकता या संभावना 2 प्रकार की। अब ये 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसमें निश्चित घटनाएं भी होती है, अनिश्चित घटनाएं भी होती है, जो कि जब आप सम पढ़ेंगे, अगर मैं आपको समझा देती हूँ, आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप जब सम पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड या निश्चित घटनाएं कौन सी होती हैं और अनिश्चित घटनाएं कौन सी होती है, राइट। तो देखो बच्चों, निश्चित घटनाएं, ऐसी घटना जिसका परिणाम हमेशा निश्चित होता है, बार बार दोहराने पर भी परिणाम बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छड़ी है, ठीक है। इस तरह से मैं छड़ी बना रही हूँ। इस छड़ी की जो लंबाई होगी वो फिक्स होगी, जितने भी 60 सेंटीमीटर, 50-100 सेंटीमीटर, जो भी इस छड़ी की लंबाई होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। तो ये कैसी घटना होगी? आप बार बार इसका मेजरमेंट लेंगे तो भी वो जितना भी होगा उतना फिक्स बताएगा, ठीक है। तो ऐसी घटना जिसका परिणाम हमेशा निश्चित होता है, जैसे बच्चे का जन्म होना, राइट, मृत्यु होना, ये जो घटनाएं हैं ये क्या कहलाती है? ऑलवेज निश्चित घटनाएं, राइट बच्चों। अब अनिश्चित घटनाएं। अनिश्चित घटनाएं क्या होती हैं? सेकेंड पॉइंट, ऐसी घटना जिसका परिणाम निश्चित नहीं होता है, बार बार दोहराने पर परिणाम बदल जाते हैं। मतलब कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, ठीक है। वो तो खेला भी होगा बचपन में, फिर से आपको याद दिला रही हूँ। तो देखिए, सांप सीढ़ी में मान लो आप जो 100 वाली रो है उसमें आप 98 तक आ गए। कहाँ तक? 98। और आपको कितने अंक, मतलब 100 तक जाने के लिए 2 अंक की ज़रूरत है। कितने? 2 अंकों की ज़रूरत है। तो ये पासा रहा आपके सामने, ठीक है। ऐसे ही होता है, पासा मैं लेके भी आई हूँ। मान लीजिए सपोज इसको आपने फेंका, तो ज़रूरी है कि वो 2 ही आएगा। आपको ज़रूरत तो 2 अंकों की है, ज़रूरी है क्या 2 ही आएगा? नहीं, 1 भी आ सकता है। अभी आपके सामने 6 आया, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आ रही है आपको बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, ऐसी घटना जिसका परिणाम निश्चित नहीं होता है, बार बार दोहराने पर भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, वो कैसी घटनाएं कहलाती है बच्चों? अनिश्चित। आया आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में? चलिए, अब इसके कुछ नोट हैं, कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें क्यों समझा रही हूँ, ये इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव 1 होता है, ठीक है। जो भी प्रारंभिक घटना है, जैसे अगर आपको नॉलेज में हो
10th के स्टूडेंट है वैसे तो आप। जो जापान है वहाँ पर 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो वहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा, ठीक है, किसी युद्ध के दौरान। तो ये घटना कैसी हो गई? ये घटना अभी तक की लाइफ में एक बार हुई है और ये प्रारंभिक घटना है। कैसी घटना है? प्रारंभिक घटना। तो प्रारंभिक घटनाएं सदैव एक बार होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। जो भी घटना घटनी होती है उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? एक। संभावना कितनी होती? एक। बट जो अनिश्चित घटना होती उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। अभी मैंने आपको पासा फेंक के बताया था, ठीक है। हमें 2 की आवश्यकता थी, 2 अंक नहीं आया। कितने अंक आए? 6 अंक। तो जो अनिश्चित घटना है कैसी हो गई? वो 0 हो गई। राइट बच्चों। तीसरा पॉइंट भी समझ लीजिए, नोट है ये, किसी घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना, जो भी घटना होगी उसकी जो प्रायिकता संभावना होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ना कि नेगेटिव। राइट। तो ये 3 पॉइंट आए आपको समझ में। आई होप इसमें से अगर एग्जाम में आया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, इतना बेसिक हुआ। अब हम फॉर्मूले की ओर चलते हैं। इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है, कैसे समझा जाता है। तो देखो बच्चों, किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में कुल संभव परिणामों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब कोई घटना है, ठीक है, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब मैं आपको आसान शब्दों में बताती हूँ। मान लीजिए आपके सामने कोई सम है, प्रश्न किया गया है, ठीक है। उस प्रश्न में आपको जो अनुकूल परिणाम मतलब कुछ संभावना, क्वेश्चन जो भी करेगा, कहने का मतलब ये है बच्चों, आपने सम पढ़ा, ठीक है, प्रायिकता से रिलेटेड, उसमें वो जो भी क्वेश्चन करेगा वो अनुकूल परिणाम होंगे। जो भी वो प्रश्न करेगा आपसे वो क्या होंगे? अनुकूल परिणाम। राइट। और कुल संभव परिणामों की संख्या से भाग देना। और कुल संभव आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रश्न आपके सामने रखा गया उसके कुल संभव परिणाम क्या होंगे, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है? जैसे ही आप पता कर लेंगे कि भैया ये अनुकूल परिणाम है और ये कुल परिणाम है, मतलब कि फिक्स, तो आप उसका डिवाइड कर देंगे। प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कुल परिणाम डिवाइड में आते हैं और अनुकूल जो भी प्रश्न किया जाता है वो डिवाइड के ऊपर आता है। दैट्स क्लियर बच्चों। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी देख लीजिए आप। PE इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में वही कैपिटल E डिवाइडेबल बाय ब्रैकेट में कैपिटल S, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस तरह लिखेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखिए, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। यहीं कि यहीं एक सम मैं छोटा सा लेके आई हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, उससे आपको पूरा ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। राइट बच्चों। देखिए, प्रश्न है हमारा, एक पासे तो आपने देख ही रखे हैं, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर, ध्यान से समझना, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। छोटा सा सम है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, हाँ, पासा तो आपने अभी देखा ही था। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या, अब ये सम संख्या है ना, ये हमारे अनुकूल परिणाम होंगे, ठीक है। और कुल परिणाम आप जानते हैं, जैसे कि ये पासा है, पासे में टोटल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो ये हमारे कुल परिणाम है। अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सम संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे कि 2 सम होता है, यहाँ पर देखें तो 4 सम होता है, देन लास्ट में जो 6 है वो भी सम होता है। तो ये हमें पता करना होगा, मतलब कि अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में जो जो हमें पता है। कुल परिणामों की संख्या, कुल संभव जो कि फिक्स्ड है, निश्चित है, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम क्या क्या होंगे? पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? कंप्लीटली 6 आया आपको समझ में। अब सम संख्या आने की प्रायिकता, मान लीजिए आपने पासा फेंका तो जरूरी है वो सम संख्या ही आएगा।
बट अगर आता है तो कितनी बार आता है, ये पॉइंट है। तो सम संख्या 1 से लेकर 6 तक में, ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाना, जितने पासे में अंक है उतने। 2 4 देन 6, तो 2, 4, 6, मतलब अगर हम पासा फेंकते हैं तो 2 भी आ सकता है जो कि सम है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया था कि जो वो क्वेश्चन करेगा वो हमेशा आपका अनुकूल परिणाम होगा, और जो फिक्स्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 कितनी हो गई बच्चों, 3। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेबल बाय कुल परिणामों की संख्या। दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने सॉल्व की है, बस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करके आंसर लाना है, राइट। अब देखो थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ। कुल अनुकूल परिणाम ये रहे बच्चों 3, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 3। कुल परिणाम कितने हो गए 6, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 6। हाँ, अगर कैंसल हो रहा है तो आप कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, बट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1 डिवाइड में 2, दैट्स यूअर आंसर। वेरी सिंपल, बस इतना ही सॉल्व करना है, इसके आगे हमें ना पॉइंट में किसी भी चीज़ में आंसर नहीं लाना है। आया आपको समझ में? तो ये था छोटा सा सम जिसके थ्रू मैंने आपको पूरा प्रोबेबिलिटी और ये इसका मीनिंग फॉर्मूले सब समझाएं, राइट बच्चों। तो चलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं सम स्टार्ट करती हूँ, राइट। थैंक यू।